बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबका वेलकम है फ़ायदा कुकिंग चैनल में। तो जी आज हम मज़ेदार सी सब्ज़ी बनाने जा रहे हैं। तो जी आपने सही गेस किया, जी हाँ, आज हम पम्पकिन की सब्ज़ी बनाने जा रहे हैं, जिसको पीला कद्दू भी कहते हैं, कद्दू भी कहते हैं या घिया कद्दू भी कहते हैं। तो जी इस तरह से हमने यह हाफ़ kg तकरीबन हमने कद्दू ले लिया है। इसको अच्छी तरीके से छिल दिया है और उसके क्यूब्स में हमने कटिंग करके रख ली है। अब हम तेल ले लेते हैं थोड़ा सा और उसके अंदर हम ज़ीरा और धनिया साबित डाल देंगे। और जैसे ही ये थोड़ा सा अच्छे से कड़कड़ा लेगा, इसके बाद हम इसमें 2 दरमियानी साइज़ की प्याज को कट करके डाल देंगे और इसको थोड़ा सा हम सॉफ्ट होने तक इसको अच्छे से फ्राई करेंगे 1 से 2 मिनट। जैसे ही हमारी प्याज अच्छी सी सॉफ्ट हो जाएगी, इसके बाद इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे 1 चम्मच। बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनती है और माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होती है, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। अब इसके अंदर हमने 2 बड़े साइज़ के टमाटर डाल दिए हैं और इसके अंदर हम मसाला ऐड कर देंगे ताकि हमारे जो टमाटर हैं और जो प्याज है मज़ीद अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाएं। इसके अंदर हमने नमक डाल दिया है, साथ ही इसके अंदर थोड़ी सी पिसी हुई मिर्च डाली है, थोड़ी सी हल्दी डाल दी है यहाँ पर, और साथ में हम यहाँ पर कुटी हुई मिर्च का भी इस्तेमाल करेंगे। आप चाहें तो इसको कंप्लीट कुटी हुई मिर्च में भी बना सकते हैं, चाहे तो आप कुटी हुई मिर्च को स्किप भी कर सकते हैं और पिसी हुई मिर्च डाल दीजिए आप। अब मसाले को थोड़ा सा भून लेंगे अच्छी तरीके से और इसको 1-2 मिनट के लिए कवर कर देंगे, जब तक कि हमारे जो टमाटर और प्याज जो है मज़ीद अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाते। इसको अब हम थोड़ी देर के लिए कवर कर देंगे। देखिए टमाटर ने अपना अच्छा सा पानी छोड़ दिया है, तो अब इसको थोड़ा सा भून लेंगे। देखिए टमाटर ऑलमोस्ट सॉफ्ट हो चुके हैं बिल्कुल। तो अब इसके अंदर हमने जो अपना पम्पकिन छिलकर और कट करके रखा था, इसको इसमें शामिल कर देंगे। इसको आप छोटी साइज़ में कट कीजिए तो बहुत जल्दी ये कुक हो जाता है, और इसमें पानी कम से कम डालिएगा क्योंकि ये अपने इस पम्पकिन के अंदर भी पानी काफ़ी मिक़दार में मौजूद होता है। थोड़ा सा डालिए, सिर्फ आधा कप जितना इसमें अंदर पानी डालिए और इसको फिर ढक के रख दीजिए। और ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार टेस्टी बनती है, खट्टी मीठी सी एक तरह से सब्ज़ी तैयार हो जाती है, जो कि ना सिर्फ बच्चों को बल्कि बड़ों को भी बहुत ज़्यादा पसंद होती है। ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से हमारी ये कुक हो रही है सब्ज़ी मज़ेदार सी, माशाल्लाह से। जैसे ही इसका पानी थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा और ये ऑलमोस्ट कुक भी हो जाएगी, आपको उसका लुक बताएंगे। अब इसमें हमने हरी मिर्ची भी शामिल कर दी थी, हरी मिर्ची भी अच्छी तरीके से कुक हो चुकी है। देखिए कितना अच्छा सा इसका कलर आ गया है माशाल्लाह से, और ये बहुत जल्दी गल जाती है, तकरीबन 10 मिनट में ही गल जाती है। और ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से ये गल चुकी है। तो अब इसके अंदर हम खूब सारा हरा धनिया लेके इसके अंदर गार्निश कर देंगे, इसके अंदर इसको मिक्स कर देंगे और ये मज़ेदार सी हमारी सब्ज़ी तैयार हो जाएगी, जिसको आप पराठे के साथ भी खाइए और या प्लेन राइस हो उसके साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। और ये देखिए कितना अच्छा इसका कलर आया है माशाल्लाह से, खाने में भी इतनी ही मज़ेदार और टेस्टी है। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से ये गल गई है, बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है। आप भी इसी तरीके से अपने घर में मज़ेदार सी सब्ज़ी बनाइए और घर में सबसे दावत वसूल कीजिए। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और प्लीज़ आप सबसे गुजारिश है कि लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिए, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं एंड तक। तो इसलिए बेहतर है कि आप पहले ही लाइक का बटन दबा दें। आपकी नवाजिश होगी। शुक्रिया आप सबका कि आपने मेरी तमाम वीडियो देख रहे हैं, और ये वीडियो भी आपने देखी, आप सबका बेहद शुक्रिया। अपना कीमती वक्त निकाल कर आप वीडियो देखते हैं, सराहते हैं। सराहने का एक ही तरीका है, यानी मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट्स। अगर नए हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ये देखिए इसका फाइनल लुक कितना अच्छी लग रही है माशाल्लाह से, खाने में भी इतनी ही ज़्यादा मज़ेदार होती है। अल्लाह हाफिज़।